हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब बाय रेंजकल। इस चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वाली वीडियोस में बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए। उसमें हमने एग्जाम्पल द्वारा 1.1, 1.2 चैप्टर को कंप्लीट किया। आप उन एग्जाम्पल के द्वारा उन चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे 1.3 प्रश्नावली 1.3। तो इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। पहला 140। अब 140 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें 140, इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 सत्ते 14, 70 होगा। फिर 2 से कितना होगा, 35 होगा। फिर 2 से नहीं देंगे, कितने से देंगे, फिर 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35। फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य, 140 के क्या अभाज्य गुणनखंड 140 की अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुई, यहाँ पर देखें 2, 2, 5, 7। इनको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका क्या होगा, आंसर। अब दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर कितना है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब इसका करेंगे, कितना है, तो सबसे पहले देंगे किससे, 5 से। 5 एकम 5, 0, 0, 5 एकम 5, ठीक है ना। अब इसको देंगे कितने से, 7 से। देखते हैं 7 तो कितना, 7 एकम 7, कितना बचा, 3। तो कितना होगा, 30, 7 चौको 28, 28 28 29 30, 2 बचा, सो होगा 21। 7 तिया 21, कितना प्राप्त होगा, 143। अब यहाँ पर 11 से दिए अगर, तो 11 एकम 11, 3 बचा, तो 11 तिया 33, यहाँ पर 13। अब 13 से देंगे तो कितना होगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितनी, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, इस प्रकार से। तो इसके तीसरा देखते हैं, कितना है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ पर इसकी फैक्टर करेंगे, कितना, 3825। तो सबसे पहले इसमें 3 से देखते हैं, 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना होगा, 2 बचा, 22, 23 के हाँ जाएगा। तो इसमें 3 से भाग देंगे सबसे पहले। तो 3 एकम 3 और कितना, 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 222 हो गया। 23 ते 21, 1 बचा, 3 5 15। अब फिर देखेंगे 3 से, हाँ 3 से फिर जाएगा। तो यहाँ पर 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से जाएगा, यहाँ पर 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देंगे कितने से, 5 से। तो यहाँ पर देखें 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना होगा, 40। फिर 2 बचे 25, तो 5 25। फिर यहाँ पर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा, 3, 5 सत्ते 35, 17। तो फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5
गुणित 5 गुणित कितना 17। इनको घातों के रूप में भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में। तो ये क्या होगा 3 की पावर 2, 5 की पावर कितनी हुई 2 गुणित 17। तो इस प्रकार भी आप इसके फैक्टर गुणनखंड निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.3 के कितने क्वेश्चन हुए, पहले के तीसरे 3 क्वेश्चन हुए। तो और भी आप एग्जाम्पल लेकर इन्हें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या संख्या 6 की घाते n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, कारण दीजिए। सॉल्व 6 की पावर n, इसके फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 गुणित 3, पावर कितना आएगा n। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणित 3 की पावर n। यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आए हैं, 3 आए हैं। कितने आए हैं देखिए यहाँ पर, जब इसकी फैक्टर किए कितने मिले 2 और 3। तो यहाँ 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 आए हैं। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। क्या नहीं है, इसमें 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या कभी भी 5 पर समाप्त नहीं होगी। यह इसका क्या है, कारण है। उसमें देखिए कारण दीजिए। तो क्या लिखा है यहाँ 6 की घाते n के अभाज्य गुणनखंड में केवल कितनी है 2 और 3 है। इसमें कहीं भी 5 नहीं है, इसमें कहाँ है, कोई भी 5 नहीं है। इसलिए यह संख्या कभी भी 5 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका ये क्या हो गया, कारण हो गया। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा है। इस प्रश्नावली का पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। यह हमें क्या दिखाना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, HCF और LCM के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं दी हैं 26। तो इसके 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 गुणित 13 कितना निकलेगा, 2 गुणित 13 ये हो गया। अब इसमें कितना है 91। तो 91 की करेंगे तो कितना होगा 63 91। तो ये कितना होगा 7 गुणित 13 होगा। अब इसमें निकालेंगे हम का HCF कितने का 26 और 91 का क्या निकालना है HCF। तो हमने बताया था कि जब हम HCF निकालेंगे तो इसमें पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो देखते हैं जोड़ा किसका बना है, देखिए यहाँ पर 13 का, जबकि 2 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है। तो इस पर जो HCF जो पेयर जोड़ा बना है वो निकल के आया। तो HCF कितना होगा 13 होगा। इसका निकालेंगे आपका LCM। तो LCM निकालेंगे, LCM कितने का 26 और 91 का HCF निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो जोड़ा बनेगा वह संख्या लेंगे और जोड़ा जिसका नहीं बनेगा वह भी संख्या लेंगे। तो इसमें देखें, इसमें 2 का कहीं है नीचे 2, जोड़ा तो बन नहीं रहा है तो 2 लेंगे। यहाँ पर देखें 7 है, 7 का कहीं जोड़ा बन रहा है नहीं है तो 7 भी ले लेंगे। लेकिन इसमें कितने का जोड़ा बन रहा है 13 का। तो 13 कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे आप
इस पे गुणा कर देंगे तो 7 दूनी कितना होगा 14, 14 में गुणा कितना होगा होना है 13, तो यहाँ पर 13 गुणित कितना होगा 14, तो यहाँ पर 14 एकम 14 14 42, 42 की कितनी 2 हासिल 4, 14 एकम 14 14 4 18 कितना होगा 182, तो इसका एलसीएम कितना निकला 182। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या करना है, हमें इसकी जांच करनी है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है, देखें यहाँ पर 26 और 91, ये कौन सी है दो संख्या। अब क्या है एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या है इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, हमें इसकी क्या करनी है जाँच करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने पहले एक रिलेशन पढ़ा है कि एलसीएम ए और बी, यहाँ पर ये दो कोई संख्याएं हैं और गुणित कितना HCF ए का और बी का HCF और दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। तो ये रिलेशन हमने पढ़ा है। अब इसमें क्या करते हैं देखते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर देखें एलसीएम, तो एलसीएम संख्या ए कितनी है 26 है और बी कितनी है 91 है। इसमें एलसीएम है, इसमें क्या है एचसीएफ है। ये कितना है देखिए यहाँ पर 26 है और बी कितना है 91 है। अब ये कितना है इसमें देखें 26 है और बी कितना है 91 है। अब यहाँ पर इनका एलसीएम, अब एलसीएम रखेंगे, देखो एलसीएम कितना निकला था 13, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, इसका लिखेंगे 13 गुणित। अब बताएं यहाँ पर एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ यहाँ पर निकला कितना 182, तो ये होगा 182 बराबर। अब यहाँ पर कितना है देखो 26 गुणित कितना है 91। अब इनका 13 का और 182 का क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366, कितना आएगा 2366। इसका जब गुणा करेंगे और इसका भी इसमें भी गुणा करेंगे कितना आएगा 2366। तो इससे ये सिद्ध हो गया, क्या लिखा है इसमें कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम की क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है ये बराबर होता है। ये आप क्या कर दी इसकी जांच कर दी। आप इस पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।